बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद इमारा शाह। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स का, और अब हमने इसकी एक्सरसाइज का बोला था कि वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसकी एमसीक्यूज करेंगे और इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एमसीक्यूज भी आप लोगों को पता है पेपर में एक्सरसाइज के अंदर से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते होते हैं। ठीक है, तो हम इनको अच्छी तरह याद करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज आ। यानी कि आपके पास एक बारीक सा कार्डबोर्ड है, आपने उसकी थिकनेस को मेजर करना है। तो आप किस चीज से मेजर करेंगे? तो आप लोगों ने मीटर रूल भी पढ़ा है, मेजरिंग टेप भी पढ़ा हुआ है, वर्नियर कैलिपर भी पढ़ा है और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी पढ़ा है। और आप सबको इनके लिस्ट काउंट का भी पता है कि सबसे ज्यादा लिस्ट काउंट बेटर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, यानी कि सबसे छोटी चीजों की मेजरमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सबसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है। इसलिए हम इसको टिक करेंगे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की वजह से ही हम ज्यादा छोटी चीजों को अच्छी तरह मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू फेमटो। आप लोगों ने वो एक्सा बीटा टेरा वाला सारा टेबल याद किया है ना, उसके अंदर ही फेमटोमीटर 10 की रेज़ -15 होता है। ठीक है, जिन बच्चों को भूल गया वो दोबारा लेक्चर मेरा देखिए, उसमें आप लोगों को नजर आ जाएगा। जब हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे तब हमने एक साइड पे टेबल पढ़ा था, उस टेबल को मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ही जरूरी है, उसमें एमसीक्यू जरूर आते हैं उसमें से। तो ये उसी में से आया है। नेक्स्ट है हमारे पास अ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। एक लाइट ईयर होता है जो वो किसका यूनिट है? वो डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर, लाइट का मतलब होगा सूरज से आने वाली जो रोशनी है जो हमारे पास आ रही है, तो वो डिस्टेंस मेजर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी भी मेजर कर सकते हो। कलर, कलर आप लोग जो है वो इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कि कलर किस तरह का है, ये किस तरह का नहीं, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है हमारे पास, व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक टू इट। कहता है कौन सी चीज हमने ध्यान में रखनी होती है मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए। तो ये ऊपर उसने जीरो एरर बोला है, हालांकि जीरो एरर तो होता ही नहीं है मेजरिंग सिलेंडर में। नीचे उसका बोला हुआ है लुक एट द मेनिस्कस फॉर बिलो द लेवल ऑफ वाटर सरफेस। तो क्या हम वाटर सरफेस के नीचे देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। टेक्स राइवल रीडिंग्स, कुछ बार बार रीडिंग ले, हालांकि ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला था, उसने एक दफा ही रीडिंग लेने का बोला है, और वो रीडिंग उसने बोला था इस तरह लेनी है कि आपकी जो आंख है वो बिल्कुल लिक्विड की सरफेस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नीचे 4 वाला ऑप्शन ठीक है। पोजीशन द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। ठीक है, आपने उसके बॉटम से देखना है, क्योंकि आपको पता है अगर पानी होता है, लिक्विड होता है, तो वो नीचे की तरफ आपका बेंड होता है और मरकरी ऊपर की तरफ से बेंड होता है। ये मैं आपको पहले ही बताया हुआ था। ठीक है, तो उसी से हमें पता चलेगा कि हमने बॉटम पे देखना है, नीचे वाले उसका जो सरफेस बन रहा है उस पे देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम बाय, यानी कि जो आप लोग पानी कंज्यूम करते हो पर डे इज एस्टिमेट इन। जो आप हर रोज पानी यूज कर रहे हो, आप उसको किस तरह एस्टिमेट करते हो? कौन सा यूनिट यूज करते हो, मिली लीटर या लीटर्स? तो आप लोगों को पता है हम जब पानी लिक्विड किसी भी चीज की बात करते हैं, हमने लीटर में ही हर रोज रेगुलर डे में यूज कर रहे हैं, हम उसको लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं 1 लीटर की बोतल दे दे, आप लीटर में ही मांगते हैं ना दुकानदार से, या 1.5 लीटर की दे दे, आप ये किलोग्राम में या ग्राम में या मीटर में तो नहीं ना, मिलीमीटर में तो नहीं ना मांगते, आप तो लीटर्स में मांगते हो। इस वजह से इसको टिक करेंगे। नीचे हमारे पास 1.7 वाला, दी डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन ये आपका टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों ने एक उसके अंदर कैन के अंदर पानी फिल किया हुआ था, उसकी मेजरमेंट ली हुई थी, उसके साथ एक छोटा सा सुराख बना हुआ था जिसके पास एक और बीकर पड़ी थी। तो जब आप एक सॉलिड चीज उसके अंदर रखते थे तो वो जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो सुराख के जरिए दूसरी बीकर में आ जाता था। ठीक है, तो वो हम किस लिए यूज करते हैं? मेजर करने के लिए वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। हम एक सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, अगर ये वाला टॉपिक आप लोगों को भूल गया तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है हम डिस्प्लेसमेंट कैन से फाइंड करते हैं, वहां से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू रॉड्स विद लेंथ ऑफ 12.3321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड। कहता है दो आपने लेंथ ली है, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों लेंथ का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो माइनस करें इन दोनों को, तो आपके पास ये देखिए 12 में से 10 माइनस होगा तो 2, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0, तो 2.0 और आगे ये 21 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये देखिए 2.021, आप इसे कैलकुलेटर से भी माइनस कर सकते हैं, आपको वहां से भी इसका आंसर मिल जाएगा। इसका यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1.9, 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर
विद वर्नियर कैलिपर। कहता है 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने डायमीटर मेजर किया है वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो आप बताएं इसकी किसकी करेक्ट रीडिंग है, ए वाले की, बी की, सी की या डी की। तो हम सी को टिक करेंगे क्योंकि हमें पता है जो वर्नियर कैलिपर है वो सेंटीमीटर्स में रीडिंग मेजर करता है और सेंटीमीटर्स होते हैं वो 2 रीडिंग 100 होता है ना, तो 1 के आगे 2 नंबर्स होने चाहिए तो सेंटीमीटर्स होंगे। इस वजह से ये रीडिंग होगी 3.47 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 10 वाला एमसीक्यूज। इसमें उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट दी थिकनेस ऑफ शीट ऑफ अ बुक। कहता है ये 3-4 रीडिंग्स हमने दी हैं आपको, अब बताएं इसमें से जो बुक के पेज की मेजरमेंट की है वो किसने सही की है। तो आप लोगों को मैंने एक पीछे पेज नंबर है, पेज नंबर 12, उस पर मैंने एक छोटा सा ब्लॉक मार्क करवाया था आपको कि ये वाला एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है, इसको आपने याद करना है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से जरूरी है। आपको दोबारा वहां से दिखाती हूँ, वहां पे इसका लिखा हुआ है, इसका है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। यानी कि बुक की जो शीट होती है, एक बुक का जो पेज होता है, उसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो 1 × 10⁻⁴ मीटर है। ये आपको दोबारा वहां से भी दिखा देती है। जी बेटा, यहाँ पे देखिए एक पेज आपको नजर आ रहा है, इस पेज के ऊपर ये जो बना हुआ है ब्लॉक, मैंने आपको ये बताया था ये एमसीक्यूज के लिहाज से जरूरी है। तो इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो देखें जी, फुटबॉल के ग्राउंड का है, मैन का है, थिकनेस ऑफ बुक पेज एंड डायमीटर ऑफ पेंसिल। तो ये आपका थिकनेस ऑफ बुक पेज वाला ये यहाँ पे एमसीक्यूज आ चुका है। इसके जो अलावा है चारों, ये इनमें से भी कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, इसलिए इसको भी आपने करना है। थर्ड वाला तो ऑलरेडी आपके जो एक्सरसाइज उसमें आ गया है, इसके ऊपर नीचे वाले जो है वो पेपर में आ सकते हैं, इसलिए उनको भी याद कीजिएगा। 10 वाला एमसीक्यूज मैंने आपको पीछे से दिखा दिया है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी लेक्चर जो है वो स्किप ना किया करें। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं, फिर आप लोगों को समझ नहीं आती कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, आप लोग जो है वो चीजें मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो 1.11 वाला जो है हमारे पास एमसीक्यूज, उसमें है इन अ वर्नियर कैलिपर 10 small division of a vernier scale are equal to the 9 small division on the main scale. If the smallest division of the main scale is half millimeter, the vernier constant is equal to readings बोला आपने हाफ करके बतानी है। तो हाफ रीडिंग्स का आपको पता है टोटल रीडिंग 10 तक होती है, तो हाफ का मतलब होगा 0.05 मिलीमीटर्स। ओके, तो ये आपने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको लिख के समझाऊंगी कि इनको कैसे याद करना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप रीड आउट कर लिए। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। कहते हैं क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मेजर कर सकते हो आप, तो इसका आंसर होगा नहीं। कुछ बुक्स पे उन्होंने आंसर यस बोला हुआ है, लेकिन मैंने इसको 1-2 दफा स्टडी किया है, तो इसका आंसर नो ही होगा। तो आप लोगों ने इसको नो ही याद करना है, ठीक है। और इसके आगे भी कुछ स्टेटमेंट है वो भी आपको समझा दूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होती है और इसके 2 पार्ट्स बताएं। ये दोनों हमने पहले रीड किए हैं ताकि इन दोनों का आंसर मैं आपको पहले बताऊं, फिर बाकी रीड आउट करूंगी और उनके भी आंसर साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह लिख के याद करना है, प्रैक्टिस कर करके याद करना है। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो, तो आप इसका आंसर दोगे नो। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी टूल के जरिए या इंस्ट्रूमेंट के जरिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इनको मेजर करने के कुछ डिफरेंट और तरीके होते हैं, वो मैंने नीचे यहाँ पे बता दिए हुए हैं। बट अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर लाइक, हम इसको मेजर कर सकते हैं किस तरह, हैप्पीनेस और इंटेलिजेंस, ये 2 ऐसी चीजें हैं, अगर इनको मेजर करना हो तो इसके लिए डिफरेंट तरीके हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कैन बी मेजर्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट टूल्स, इनके जो टूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस को आप किस तरह मेजर करेंगे, आप मेजर करेंगे बाय यूजिंग सर्वे, यानी कि आप एक सर्वे करेंगे। सर्वे का मतलब होता है आप डिफरेंट लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम कितना खुश हो, तुम कितना खुश हो, तो सारे बारी बारी बताएंगे। फिर वो मेजरमेंट्स हम ले लेते हैं कि भाई ये इतना खुश है, इसकी निस्बत ये इतना खुश है, तो सबका कंपैरिजन करके तो हम एक छोटी सी जो चीज है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस की बात की जाए तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट क्या होता है बेटा, जब आप लोग ने सुना होगा कि काफी ज्यादा जो लोग होते हैं वो बताते हैं मेरा आईक्यू लेवल इतना है, मेरा आईक्यू लेवल इतना है, तो वो इस तरह चेक करते हैं कि वो एक ऐसा टेस्ट रखते हैं जिससे उनका आईक्यू चेक हो जाता है। जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा आएंगे उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, जिन बच्चों के मार्क्स कम आएंगे उनका आईक्यू लेवल कम होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2। इसका मतलब है कि 1.2 वाले क्वेश्चन में उसने पूछा था व्हाट इज मेजरमेंट। तो आपने मेजरमेंट बतानी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। आगे उसने कहा था राइट इट्स 2 पार्ट्स, तो उसके दोनों पार्ट्स बताएंगे। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं।
मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कहता है मेजरमेंट में क्या होता है, कंपेयर करते हो आप एन अननोन क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका आपको नहीं पता। जैसे आप कह सकते हो कि आप चीनी को ऐसे ही देख के नहीं बता सकते वो कितने किलो है या कितने किलो नहीं है। उसी तरह आप बात कर लो पानी की, तो उसको भी आप बगैर लीटर्स में मेजर किए नहीं बता सकते उसमें वो कितने लीटर है। विद अ वाइडली नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि वाइडली एक्सेप्ट कर ली गई है जो क्वांटिटी, वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर ली है कि आपने इसी तरह इसको मेजर करना है। तो आप लोग उसके साथ उसको कंपेयर करते हो। जैसे आप लोगों के पास ये होते हैं वाट्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा ये जो आपके यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, उसके बाद बड़े यूनिट्स देख ले, मेगा, गीगा, ये सारे यूनिट्स पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो जितनी भी चीजें आपने मेजर करनी है, आपने उन यूनिट्स से कंपेयर करके मेजर करनी होती है, तो उसको हम कहेंगे वो मेजरमेंट हो रही है। ठीक है, नीचे इसके टू पार्ट्स बताए गए हैं। पार्ट्स नंबर 1 में हमारे पास कौन सा हिस्सा आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम नंबर्स कहते हैं। जैसे आप बात करते हैं ना, हमने 5 किलो चीनी लिया, तो 5, 10, 15 ये सारे नंबर्स जो हैं वो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और उसके नीचे साथ जो लिखा होता है वो होता है यूनिट। द स्टैंडर्ड रेफर यूनिट, यूनिट कौन सा होता है जो आप लोग यूज कर रहे हो, कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो। यहाँ पे यूज हो जाए सेंटीमीटर, यूज हो रहा है ग्राम, यूज हो रहा है किलोग्राम, यूज हो रहा है, काफी किस्म के यूनिट्स यूज होते हैं। तो ये सारे जो यूनिट्स जब आप इनके साथ लिख लेते हो, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, तो ये जो दो चीजें मिलके मेजरमेंट बनाते हैं, उन दोनों चीजों को अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं तो एक चीज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की, और दूसरी चीज होती है उसका स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट्स। हमें मेजरमेंट्स के लिए किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पेश आती है। तो आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत इसलिए पेश आती है कि पूरी दुनिया में डिफरेंट तरह की रीडिंग ना ली जाए, एक ही स्टैंडर्ड यूनिट हो, उसी के अकॉर्डिंग सारी रीडिंग लिए। और बाद में अगर हम अपनी चीज इस कंट्री में कह रहे हैं कि हमारी 5 किलो चीनी है, तो अगर किसी और कंट्री में जाए तब भी वो 5 किलो ही रहे, ये ना हो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, आपकी अमाउंट यानी कि जो रकम आप यहाँ पे लगाई है वो दूसरी कंट्री में जाके आपको पूरी मिले ही ना, आपकी पैसे जाया हो जाए। ठीक है, नीचे दूसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये तीन तीन बतानी है, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो खुद ही ड्राइव की गई हैं, किसी और चीज से ड्राइव नहीं होती, और ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज की मदद से ड्राइव की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन रीड करेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3, हमें मेजरमेंट्स की जरूरत क्यों पेश आती है, हम मेजरमेंट्स क्यों यूज करते हैं। तो वो यहाँ पे बताया गया है, द यूज ऑफ एसआई मेजरमेंट्स, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, हेल्प ऑल साइंटिस्ट, वो तमाम साइंसदानों की मदद करते हैं, टू शेयर एंड कंपेयर, अपनी मालूमात एक दूसरे से शेयर करने के लिए भी और उनको कंपेयर करने के लिए भी कि जो मैंने मेजरमेंट की है वो तुम्हारी मेजरमेंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, आप शेयर भी कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ओके, अगर आप एक कंट्री में टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो उसका यूनिट बाकी कंट्रीज से मैच करेगा, तभी आप बताओगे कि हमारा इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन में किसका टेम्परेचर ज्यादा हाई है। अगर कोई फॉरेनहाइट में एक कंट्री मेजर करिए तो दूसरी भी फॉरेनहाइट में मेजर करके ही उसको बताएगी, फिर ही तो कंपैरिजन होगा। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि जितने भी अरब ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरब वगैरह है, उनका टेम्परेचर पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हाई है। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में केल्विन में या फ़ारेनहाइट में किसी एक यूनिट में दोनों का टेम्परेचर मेजर करके फिर हम उसका कंपैरिजन करके बता देते हैं कि भाई पाकिस्तान में ज्यादा गर्मी है या सऊदीया में ज्यादा गर्मी है। ठीक है, देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट इजीली, हम उनकी ऑब्जर्वेशन को और रिजल्ट को इजीली कंपेयर कर लेते हैं और शेयर कर लेते हैं। ठीक है, नीचे बताया गया है एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स आर नीडेड टू इंश्योर फर्मली consistency and compatibility of measurement वर्ल्ड वाइडली। उसकी कितनी सही आपने रीडिंग ली है या आप उसको कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन ये है कि आपने शॉर्टकट से इतना लिखना होता है कि आपको 2 नंबर मिल जाए, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4। तो 1.4 में उसने कहा था बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को आपने बताना है। तो बेस और ड्राइव क्वांटिटीज को हमने बारी बारी लिख दिया है। बेस क्वांटिटीज में हमारे पास आती है लेंथ, सबसे पहले लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर्स में। उसके बाद हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज में एरिया, लेंथ अगर मीटर में है तो एरिया आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है तो वो मीटर स्क्वायर होगा।
मैस किलोग्राम में आता है और वॉल्यूम यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीजें आती हैं। ओके, इसके बाद है टाइम। तो टाइम सेकंड्स में मेजर होता है और स्पीड, स्पीड मीटर पर सेकंड में मेजर होता है, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम टेकर होता है ना स्पीड, फॉर्मूला इसका अगर आपको याद हो। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास होता है मीटर्स में, और नीचे दूसरा हमारे पास जो टाइम होता है वो किसमें होता है, सेकंड में। तो टाइम जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये तीन तीन हमने लिखनी थी, वो हमने लिख ली है। आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है विच एसआई यूनिट विल यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क, यानी कि जो आप डेस्क यूज करते हो उसकी जो आपने हाइट मेजर करनी है वो आप किस यूनिट से मेजर करोगे, कौन सा एसआई यूनिट आप यूज करोगे हाइट मेजर करने के लिए। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपने करना है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट। तो आपको पता है 7 बेस यूनिट होते हैं, उनके हमने सिंबल्स और नेम्स दोनों बताने हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने रीड कर लिए हैं, अब आपको इनके आंसर्स बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1.5 में है हमारे पास दी एसआई यूनिट फॉर हाइट इज मीटर। हम मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में दो चीजों के जरिए मेजर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम मीटर्स यूज करते हैं क्योंकि डेस्क जो होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है, इतने छोटे नहीं होते, इसलिए हम ज्यादातर मीटर्स ही यूज करते हैं। मैंने इसलिए पहले मीटर लिखा है, बाद में हम नीचे सेंटीमीटर का भी बता देंगे, ठीक है। सो दी मेजर दी हाइट ऑफ द डेस्क वी विल यूज द मीटर रॉड और मेजरिंग टेप। आप लोगों ने मीटर रॉड के बारे में भी पढ़ा हुआ है और मेजरिंग टेप के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इन दोनों की मदद से किसी भी डेस्क की हाइट मेजर कर सकते हैं। फॉर स्मॉलर डिमेंशंस, अगर आपने छोटे डेस्क यूज करने हैं तो आप यूज कर लोगे सेंटीमीटर्स। वी ऑफ्टन यूज सेंटीमीटर्स, सीएम। ओके, तो अब आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपने मीटर और सेंटीमीटर दोनों के बारे में इसमें बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1.6 वाला है, उसमें हम बताना था कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके सिंबल्स और उनके यूनिट्स भी बताने थे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इनके सिंबल्स और इनके यूनिट्स भी बता देते हैं साथ साथ ही। फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले आएगा लेंथ। लेंथ को मीटर्स में मेजर करते हैं और उसका सिंबल एम होता है। मैस को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और मैस का क्या सिंबल होगा, केजी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइम है। टाइम को हम किसमें मेजर करते हैं, सेकंड्स में, एस। इसका यूनिट क्या होगा, एस। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर को मेजर करते हो केल्विन में। मैंने आपको बताया था ना टेम्परेचर को तीन तरह मेजर करते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट। तो यहाँ पे केल्विन ही यूज होता है जो कि साइंसी तजर्बात में यूज होता है। आगे है हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट, एम्पियर, उसको ए से शो किया जाता है। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको कैंडेला से मेजर किया जाता है, वो है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको मोल से मेजर करते हैं। मोल का यूनिट क्या होता है, एमओएल। मोल का सिंबल हमारे पास मोल का एमओएल है और यूनिट है मोल। ओके, तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन भी हो चुका है 1.6 वाला। अब हमने 1.7 और 8 सॉल्व करने हैं। वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड। वाई कहते हैं क्यों प्रीफिक्सेस को आप यूज करते हो। नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल्स। 3 सब मल्टीपल्स और 3 मल्टीपल्स बताने हैं। प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स, और उनके सिंबल्स भी बताने हैं। तो बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन बताएंगे, फिर हम सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स बता देंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बहुत इजी है। आपने जस्ट इनको कन्वर्ट कर देना है। ये जो इसका पी, एस, म्यू और एफ लिखा हुआ है ना, इन तमाम को आपने 10 की पावर्स में कन्वर्ट करके बता देना है। ये जो पिको है ये किस तरह होता है, उसके बाद एन है, नैनो सेकंड है, माइक्रो मिनट्स है और फेम्टो सेकंड्स है। तो इन सब को कन्वर्ट कर देना 10 की पावर्स में, तो वो भी बहुत ही आसान है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। ये है हमारे पास क्वेश्चन 1.7। 1.7 के स्टार्ट में उसने प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन पूछी है, तो हम सबसे पहले प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन ही करेंगे। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट बिग क्वांटिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटीज। प्रीफिक्सेस क्या करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटीज को और बहुत छोटी क्वांटिटीज को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोर सिंपली बाय पावर ऑफ 10। किस तरह उनको कन्वर्ट कर देते हैं, 10 की पावर्स में उनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई है, आपने इसको लिख के एक दफा प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट है इसके मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। तो 10 के मल्टीपल्स का मतलब ये होता है जो 10 की पॉजिटिव पावर्स होती हैं, ठीक है। और सब मल्टीपल्स का मतलब होता है जो
नेगेटिव पावर्स होती है, ठीक है। मल्टीपल्स में आपने पॉजिटिव लेनी है और सब मल्टीपल्स में आपने नेगेटिव पावर्स लेनी है। ये देखिए आपको नजर आ रही है दोनों में। किलो जो होती है वो 10 की पावर 3 होती है, किलो का सिंबल के है। उसके बाद मेगा आ जाता है, मेगा का सिंबल एम है, वो 10 की पावर 6 होता है। उसके बाद गीगा आएगा, गीगा है जी और 10 की पावर 9। ये सारे आपने प्रीफिक्सेस याद किए हुए हैं टेबल से, अगर नहीं किए तो अच्छी तरह कर लें। ये हर तरह से पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में, एमसीक्यूज में, लॉन्ग में, इनके न्यूमेरिकल में यूज आ जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह किया करें। नेक्स्ट है हमारे पास सब मल्टीपल्स। उसमें आएगा मिली, मिली होता है एम से शो करते हैं उसको, 10 की पावर -3। माइक्रो में उसको यू बना के, तो इधर से साइड से थोड़ी सी आपने लाइन इधर को कर देनी है, ठीक है। इज इक्वल टू 10 की पावर -6। नैनो है, नैनो को आप एन से शो करेंगे और 10 की पावर -9। ये सब मल्टीपल्स में सारे नेगेटिव होते हैं और मल्टीपल्स में पॉजिटिव होते हैं जो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा आपको जो और कोई आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में से, आपको जो इजी लगते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव वाले इधर लिख लीजिएगा और नेगेटिव वाले इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.8 वाला क्वेश्चन। 1.8 वाला भी बहुत इजी है, आपने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है, 5 पिकोमीटर। तो पिको होती है 10 की पावर -12। मुझे तो अब ये याद हो चुका है, लेकिन अब आपने भी इसको याद करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आगे राइट भी किया है, एज पी इज इक्वल टू 10 की पावर -12। पी का मतलब होता है पिको, और पिको की वैल्यू हमने वहां से याद की हुई है जहाँ पे प्रीफिक्सेस लिखे हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास 15 नैनो सेकंड। नैनो, नैनो होता है 10 की पावर -9। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको याद करवाया है, तो हम लिखेंगे इसको एज एन इज इक्वल टू 10 की पावर -9। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सी वाला 6 माइक्रोमीटर। माइक्रो से हम कहते हैं 10 की पावर -6। ये भी आपको मैंने ऊपर याद करवा दिया है, तो आप इसको यूज करेंगे 10 की पावर -6 मीटर्स। और यहाँ पे आगे आपने राइट भी कर देना है कि एज माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6। उसके बाद आ जाएगा 5 फेमटो सेकंड। फेमटो, एफ का मतलब होता है फेमटो, तो ये होता है 10 की पावर -15 सेकंड्स। एज एफ इज इक्वल टू 10 की पावर-15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। बहुत ही इजी था, आप लोगों ने अच्छी तरह इसको समझ लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 तो बुक से पहले आपको समझाऊंगी, फिर आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको लिख के समझा दूंगी। और 11 वाला जो है वो भी इंशाल्लाह बुक पे ही सॉल्व हो जाएगा, वो बहुत ही इजी है। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था, फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर इज यूज। हम वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज करते हैं। नेम इट्स 2 पार्ट्स। जो इसके 2 मेन पार्ट है उसके बारे में बताएं। हाउ इट्स लीस्ट काउंट फाउंड। इसका लीस्ट काउंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो एरर। और जीरो एरर का क्या मतलब है। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर से आगे तकरीबन 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह होता है। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें उसने कहा है, स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर कैलिपर रीडिंग एज शोन इन फिगर। आपको ये एक फिगर उसने बना के दी है, अब आपने इसकी रीडिंग बतानी है और इसका लिस्ट काउंट बताना है क्या है, ओके। उसके नीचे एक ये फिगर बनाई हुई है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 बुक पे ही सॉल्व करवा देंगे। ये पहले हम 2 ऊपर वाले जो है ना 9 और 10 वाले, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये है वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आप इसके 2 मेन पार्ट्स बताएंगे और फिर लीस्ट काउंट बताएंगे। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। क्या मेजर करते हैं इससे। स्मॉल लेंथ्स, आप छोटी छोटी लेंथ्स मेजर करते हो, डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर के भी 10 हिस्से करके इतनी छोटी रीडिंग आप वर्नियर कैलिपर की मदद से ले सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या क्या चीजें मेजर कर सकता है। किसी चीज की मोटाई मेजर कर सकता है, डायमीटर मेजर कर सकता है, लेंथ मेजर कर सकता है, विड्थ मेजर करता है। ये मतलब काफी कुछ मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर। ये हम इसका साथ ही बता देंगे। नेक्स्ट आपके आपके पास आ जाते हैं इसके 2 पार्ट्स। इसके कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं। पहला है, आपने इसका बताना है, इसमें 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। ये 2 मेन पार्ट्स होते हैं। मेन स्केल जो आपका फिक्स होता है, मूव नहीं हो सकता, और वर्नियर स्केल जो है वो आपका हिल सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नीचे इसका पार्ट सी वाला, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आपने सबसे पहले लिखनी है।
by found by dividing the small main scale division by the total number of vernier scale divisions। तो आप लिस्ट काउंट को फाइंड कर सकते हो डिवाइड करके मेन स्केल की रीडिंग को ऊपर रख के नीचे वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स। और ये आपका लिस्ट काउंट का भी हो चुका है। अब आपने करना है नेक्स्ट इसका पार्ट डी वाला जिसमें आपने इसका जीरो एरर बताना है। ठीक है, तो बेटा जीरो एरर के बारे में आपने इसकी डेफिनेशन बस राइट कर देनी है। इट अकर्स व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट अलाइन, अलाइन कहते हैं मिल रहा है, आके बिल्कुल सीधा मिल रहा है, विद द जीरो ऑफ मेन स्केल कहते हैं जब आपका वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ आके कंसाइड नहीं करता, अलाइन नहीं होता, तो हम उसे कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। ओके, अब नीचे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बुक से बताया था कि हम उसकी रीडिंग करेंगे, तो साथ साथ मैं आपको बुक से भी बताती हूँ और साथ साथ आपको इसके आंसर के बारे में भी बताती हूँ। ठीक है, तो बेटा ये देखिए यहाँ पे फिगर बनी हुई है बुक पे, आपने इस फिगर को ध्यान में रखना है और इसी के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की कौन सी लाइन से मिल रही है, यहाँ से आप लोग देखेंगे ये 2 वाला है, 2 पॉइंट इसके आगे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 वाली 2.7 वाली लाइन जो है वो जीरो के साथ कंसाइड की है। ये आपकी रीडिंग होगी मेन स्केल की रीडिंग। ओके, अब आपने देखना है वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल सीधी आके मिलती है, तो ये आप लोग 5 वाली लिखेंगे, यहाँ पे 5 वाली लाइन बिल्कुल सीधी आके इसके साथ कंसाइड की है। वर्नियर स्केल की रीडिंग 5 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 0.01 का मतलब है कि हमने वो वाली लाइन ली है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल सीधी कंसाइड की है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है लीस्ट काउंट के साथ, तो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.05 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला होता है लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग मैंने आपको बताई थी 2.7 वाली लाइन मैच करी है जीरो के साथ, और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपने अभी फाइंड कर ली है। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लेंथ जो आपने मेजर करनी थी जो उसने फिगर में पूछी है। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने पूछा है कि आप लोगों के पास 3 रीडिंग्स दी हुई हैं, which reading out of A, B and C show the correct length and why। 3 रीडिंग ली हैं, इन तीनों में से कौन सी आपको रीडिंग सही लग रही है और क्यों सही लग रही है वो बताएं। तो यहाँ पे आप लोगों को बेटा ए वाली रीडिंग नजर आ रही है, ये आपकी आई बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं आ रही। यहाँ पे सी वाली भी लाइन बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं है। आपने जो रीडिंग लेनी है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही करेक्ट रीडिंग होती है। तो आपने ये परपेंडिकुलर आई देखी है, ये बिल्कुल उसके सीध में है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब है कि ये जो बी वाला है ये बिल्कुल सही रीडिंग ले रहा है। ठीक है, तो ये आपने लिख देना कि बी वाला जो पर्सन है वो करेक्ट रीडिंग ले रहा है। बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये एंड हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।